बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। SC वर्गीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। SC वर्गीकरण नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वापस लो वापस लो। रिकॉर्ड हाउस में होश में रिकॉर्ड हाउस में। आरक्षण से छेड़छाड़ के मामले को लेकर ST SC समाज, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज ने पूरे देश में आंदोलन की घोषणा की और 21 अगस्त को आज के दिन पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। भारत बंदी का आह्वान किया गया है। पूर्णिया में इसका कितना असर है वो आप देख रहे हैं और जो लोग इसमें शामिल हैं आंदोलन में, वैसे लोग हमारे साथ अभी हैं और हम इनसे जानना चाह रहे हैं कि आखिर इन लोगों को क्या कष्ट हो गया, क्या दिक्कत हो गई जो इतना व्यापक आंदोलन कर दिया और आंदोलन ऐसा कि सरकार पर बहुत ही गहरा असर छोड़ दिया है। क्या दिक्कत हो गई, आप लोग इतना आक्रोशित हो गए? दिक्कत सर यही हो गया कि लोग कह रहे हैं कि हम लोगों पर बहुत क्रीम जम गया है। आप लोग भी मीडिया के साथी हैं, तमाम पूर्णिया के ग्रामीणों क्षेत्र में आप लोग बराबर अपना संपादकीय काम करते रहते हैं। जो गरीब वंचित तबका है देश का, जो मूल इस देश का जो वासी है, आज भी आप देखें कि उसकी स्थिति कितनी दयनीय है। यहाँ पर देखिए हमारे भाई हैं और कई हमारे ऐसे लोग हैं जिनके देखने से आपको महसूस हो जाएगा कि कहीं उनके ऊपर क्रीम नहीं जमा है। तो एक क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया? आप कभी कहते हैं तोड़ के बांट के कि क्रीमी लेयर SC ST पर लागू नहीं होगा, कभी कहते हैं OBC पर लागू होगा। आज भी जो आज बंदी हो रहा है पूरे देश में, आप कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि नहीं SC ST पर क्रीमी लेयर लागू नहीं होता, ये OBC के लिए है, और बाद में आप कहेंगे ना सबके ऊपर लागू कर देंगे। तो ये षड्यंत्र अब देश में चलने वाला नहीं है। तोड़ फोड़ की एक नीति, हाँ, ये पूरी तरह से समाज को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जो लोग सत्ताधारी दल के लोग हैं या जो भी इस तरह के मानसिकता के लोग हैं, खुद अपने से भी करते हैं। जो बचा खुचा काम होता है, कोई रीट दायर करके न्यायपालिका से करवाते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर कोई खंडन नहीं है, लेकिन ये देश में जो आज बंदी आप देख रहे हैं, ये विरोध, ये अपना आपत्ति दर्ज कराने का ये तरीका है कि केंद्र सरकार भी इसके खिलाफ बिल लाए और चाहे तो हम लोगों के बात को सुप्रीम कोर्ट में भी रीट दायर करके इसको फिर से लागू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आरक्षण का जो प्रावधान किया था, आपको मालूम होना चाहिए कि उसमें आर्थिक शब्द कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। वो सामाजिक और राजनीतिक भेदभाव को दूर करने के लिए उसको उसी आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर वंचित समाज का लोग आर्थिक संपन्न हो जाता है तो उसमें कहाँ से आप क्रीमी लेयर खोज रहे हैं? अगर आप क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो हम आज हो सकता है कि ठीक संपन्न हो गए। हमारा जो आने वाला जनरेशन है, हमारे आने वाले जो नस्लें हैं, वो किस स्थिति में आएगा उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। उसका जात तो आप नहीं बदल देंगे, उस जिस वर्ग में पैदा लिया है वर्ग तो आप बदल नहीं देंगे। OBC पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित समुदाय, अल्पसंख्यक भाई, इसको तो आप नहीं परिवर्तित कर देंगे। अगर आप कर देंगे तो सबसे पहले इस देश में जाति व्यवस्था को ख़त्म करना होगा। इस देश में आप जाति व्यवस्था को जब ख़त्म कर देंगे तब यानी कि आप चाह रहे हैं कि अगर कोई ब्राह्मण की बेटी है तो उसकी भी शादी मुसहर के बेटे से होनी चाहिए। देखिए, ये हम नहीं चाह रहे हैं। हमारा ये जाति जब जाति खत्म करने का बात है तो ये आपको स्वेच्छा से सोचना होगा कि जाति व्यवस्था को आप कैसे खत्म करेंगे। या आप शादी विवाह करके करेंगे या आप उसको बराबरी का दर्जा देंगे, सामाजिक स्तर उसका उठाएंगे। पूरी तरह से जब रिश्तेदारी में नहीं बदलेगा तो जाति लग नहीं, तो ये तो उनको सोचना होगा ना, जो सोचना नहीं, समाज को भी सोचने की जरूरत है। सरकार के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। समाज को भी सोचना होगा कि भाई अगर हम आरक्षण पर हमले करना चाहते हैं, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसको सामाजिक बराबरी हम किस तरीके से दे सकते हैं। इसमें एक शादी विवाह नहीं आता, इसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि आप उसको बराबरी का दर्जा कैसे देंगे, गैर बराबरी देश में कैसे दूर करेंगे। आप पहले जाति व्यवस्था को ख़त्म करें, तब आप स्वतः आप कहेंगे तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि स्वतः हम लोग आरक्षण छोड़ देंगे। लेकिन पहले उस चीज को करिए, पहले आप उसको कीजिए, पहले आरक्षण पे छेड़छाड़ नहीं कीजिए। और बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है कि संविधान के मूल भावनाओं के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका संविधान की रखवाली के लिए बनाया गया है, संविधान की रक्षा के लिए बनाया गया है, न कि उसको आप तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। कि आप ये पूरी तरह से मान रहे हैं कि कोर्ट के माध्यम से एक बहाना बना करके केंद्र सरकार ही या सरकार जो भी है वो इस तरह से काम कर रही है।
देखिए, न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम जब तक लागू रहेगा तब तक हो सकता है कि वहाँ से जो आदेश आ रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं होगा। हम चाहते हैं कि उस कॉलेजियम सिस्टम को आप ख़त्म करें और वहाँ से आप एकदम निष्पक्ष आदेश का पारित करें। अच्छा, ये बात बताइए, कॉलेजियम सिस्टम अगर ख़त्म नहीं किया जाता है तो क्या आपका जो समाज है ये आंदोलन को इसी तरह से जारी रखेंगे आप लोग? देखिए, जब हमले हुए हैं तब हम लोग आंदोलन किए हैं। आपको 2 अप्रैल 2018 का भी पता होगा भारत बंदी कैसा था। अगर आप भविष्य में भी अगर इस तरह की षड्यंत्र रचने की मंशा रखते हैं तो अब तो ये समाज चुप बैठने वाला नहीं है। चलिए, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, ठीक है, जो हमारे जो नेता ने कहा वो सब सारा कुछ हो गया, सारी बातें। आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं चलेगा? क्या चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या बताइए, आप लोग कुछ बोलना चाह रहे हैं? अगर जो जायज़ है वो चलना चाहिए, जो जायज़ है वो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाबा साहब, ये देख रहे हैं हम आपको भारत बंदी का एक असर दिखा रहे हैं, आप पूरी तरह से देख लीजिए। हाँ, बोलिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? साहब जो लागू किया है आखिर उसी को ना मान के हम लोग चलेंगे। आगे इतना दिन से जो चल रहा है, कोई नया प्रक्रिया आके उसको चेंजिंग करिए तो सही नहीं है। तो बाबा साहब के जो संविधान में लिखा है कि सबको आरक्षण मिलना चाहिए, इसी नीति और इसी के अनुसार लोग बढ़ रहा है, तो उसी को हम लोग मांग कर रहे हैं, सरकार उसको लागू कर दे, बस होगी। आरक्षण को लेके उस संबंध में इन लोगों ने अपना सुबह 6 बजे से ही बंद कर रखा था। बहुत शांतिपूर्ण रहा है, बहुत घटना कोई ऐसी सुनने को नहीं आई है। अभी लोगों ने गिरजा चौक पर एक दिया है अपना मेमोरेंडम, जिसको हम लोग सही जगह भिजवा देंगे। अब बाकी सर जो है लोग का शांतिपूर्ण जिस तरह से परमिशन लिया था उसी तरह से कर रहा है लोग। परमिशन इसमें इस तरह के भारत बंद आह्वान वगैरह में परमिशन नहीं होता है। अनुमति सूचना दे दी जाती है थानाध्यक्ष वगैरह सभी को। उसके लिए इन लोग कल भी बात हुई थी और आज भी हुई है। मोटा मोटी छिटफुट कहीं कोई बात नहीं है। परीक्षाएं भी सभी जगह हुई है, क्वेश्चन वगैरह जाने भी दिया है और हम समझते हैं कि आज मेमोरेंडम दे दिए तो कोई छेड़छाड़ नहीं, बस छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आइए अब दिखाते हैं कि असर कितना पड़ा है। जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो लगभग बंद पड़ी हैं और ये सड़क पर जो आप लोग देख रहे हैं ये प्रदर्शनकारी हैं और जो प्रशासनिक गाड़ी है वही घूम रही है, व्यवस्था को देख रही है और जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो तमाम लोग चुस्त दुरुस्त दिख रहे हैं। लेकिन जो दुकानें हैं, अधिकांश दुकानें बंद है और जो आवाजाही है वो देख लीजिए। ये मुख्य सड़क है, पूर्णिया का आरनसा चौक है, ये मुख्य चौक माना जाता है। इस जगह का नज़ारा है। बाकी और जगह आप जाएंगे तो जो स्थिति है वो पूरी तरह से सुनसान है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पूर्णिया में जो भारत बंदी का जो असर है वो व्यापक है। लोग इस बंदी के समर्थन में दिख रहे हैं और वही लोग पूरी तरह से यहाँ सड़क पर उतरे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। ये देख लीजिए किस तरह का है और चारों ही तरफ देख लीजिए। जब मुख्य सड़क, मुख्य आपका जो चौक है उसकी ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि और सब जो इलाका है उसकी स्थिति कैसी होगी। निश्चित रूप में हम कह सकते हैं कि जो आंदोलनकारी हैं उनका जो कहना है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है जजों की नियुक्ति करने की उसको समाप्त किया जाए, कंपटीशन के माध्यम से जज की नियुक्ति हो और संविधान में जो आरक्षण दिया गया है ST SC OBC समाज के लिए उसके साथ ये लोग छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन लोगों का साफ कहना है कि जब तक समाज में जातीय व्यवस्था है तब तक आरक्षण से छेड़छाड़ कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपको आरक्षण से छेड़छाड़ करना है, ख़त्म करना है तो आप सबसे पहले जो जातीय व्यवस्था है उसको ख़त्म करिए। समाज में समानता लाइए, आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो। इस तरह की जो समानता है उसको लाइए। वो जब अपने आप लागू हो जाएगा, बराबर हो जाएगा तो लोग स्वाभाविक रूप से आरक्षण से बाहर आ जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं कर रहे हैं और आरक्षण को सीधा ख़त्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप गरीबों की हकमारी करना चाह रहे हैं। तो इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में भारत में गरीब ST SC पिछड़ा अति पिछड़ा के लोग हैं और उनको अगर आप परेशान करेंगे तो निश्चित रूप में इसका असर सरकार पर पड़ेगा
और लोगों ने ये भी कहा कि सरकार जब हम बनाते हैं तो गिराने में भी हमको समय नहीं लगेगा। अगर हमारे अधिकार के साथ छेड़छाड़ किया जाएगा तो निश्चित रूपेण एक मैसेज जो है बड़े लेवल पर सरकार को दे दिया गया है। और ये 21 अगस्त का जो भारत बंदी है इसका व्यापक मैसेज पूर्णिया से कम जा रहा है। भारत के अन्य हिस्सों में उसकी क्या स्थिति है वो अलग अलग जगहों से आपको सुनने के लिए देखने के लिए मिलेगा, लेकिन पूर्णिया से मैं खासतौर से बता दूं, कोसी आलोक न्यूज़ के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जो भारत बंदी का आह्वान किया गया है और जो भारत बंदी में लोग शामिल हैं उसका व्यापक असर है और पूरी तरह से आवाजाही ठप है। हालांकि इसका कुछ परेशानी लोगों को मिली है, एम्बुलेंस वगैरह को बाधित नहीं किया गया है, लेकिन जिन लोगों में जानकारी नहीं थी उनको आप देख रहे होंगे कि पैदल जाना पड़ रहा है और लोग किसी तरह से अपना काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों में परेशानी जरूर है, लेकिन जो बंदी है उसका असर व्यापक है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक का संसार, आपका अपना आर बाजार, भरोसे की खरीदारी, मां अम्बे रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, NS31 बाईपास, बेलोरी, पूर्णिया।